नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। चलिए देखिए, आ गए फिर से 25 पीवाई के क्वेश्चन लेकर। इस वीडियो में अपन 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं फिर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कह रहे हैं 10,240 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है। 3 वर्ष के अंतर के लिए सबसे पहले इनका परसेंटेज वैल्यू रखो 1/8। इसको A/B मान लें। तो A/B मानोगे तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना 3 साल के लिए 3A² B+ A³ ये अंतर आ जाएगा, ये राशि आ जाएगी टोटल। इसमें AB की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 1 यानी 3 3 1 3 3 × 8 24 24 और 1 25 25/8 का क्यूब 512 और 512 बराबर राशि कितनी बोली 1240। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा ये 20। डिफरेंस पूछा है 20 × 25 कर दो, कितना आ जाएगा 20 × 25 500। कितना अंतर आ जाएगा 500 रुपए का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, cos 40 cosec 50 cos 40 cosec 50। चल देखो, cos को sec में बदल सकते हैं। cos को किसमें बदल सकते हैं, वो cosec को sec में। cosec को अपन बदल सकते हैं sec में। sec में अगर चेंज करोगे तो 90 - 50 करोगे, 90 में से 50 घटाओ कितना बचेगा ये 40। ये कितना है cos 40 डिग्री, cos 40 sec 40। तो आप बताओ कि sec को अपन 1/cos नहीं लिख सकते। cos 40 इंटू इसको अपन 1/cos लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 1/cos 40। तो cos 40 से cos 40 खत्म, कितना वैल्यू बच रहा है 1। कितना आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला कि 8,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना P में 5% साधारण ब्याज की दर से, शेष राशि को Q में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 720 रुपए है। टोटल ब्याज 720 रुपए लगा है 2 साल का। तो 8,000 पर टोटल कितना ब्याज लगा, ये परसेंटेज के लिए 100 2 साल का ब्याज कितना बन जाएगा 0 से 0 8 से काटो 9%, यानी 2 साल में 9% ब्याज मिला है। P में अगर 5% के हिसाब से लगाई, 2 योजना में लगाई थी P और Q, एक पे 5% मिल रहा था P में, तो 2 साल में 10% ब्याज बनता। Q में 4% था 1 साल का, 2 साल का 8% बन जाता। टोटल ब्याज 2 साल में 9% बना। इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा। रेशियो कितना बन जाएगा 1:2, यानी बराबर बराबर राशि लगाइए। 8,000 को बराबर बराबर लगा दो, 4,000 इधर लग जाएगी, 4,000 इधर लग जाएगी। क्या पूछा था योजना P में, योजना P में कितनी राशि लगाई थी 4,000। योजना P में जो राशि निवेश की थी, कितनी राशि निवेश की थी 4,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक बाल्टी जिसमें 40 लीटर दूध भरा हुआ है, उसका क्रय मूल्य 3.5 रुपए प्रति लीटर है। उसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध का मूल्य घटकर 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए। चलिए देखिए, पानी फ्री में मुफ्त में मिलेगा। तो बताओ कि दूध की वैल्यू 3.5 रुपए पर लीटर है, पानी की वैल्यू तो 0 रुपए लीटर मान लो, क्योंकि पानी की वैल्यू दी नहीं तो 0 मानोगे। अब घटकर इसका मूल्य कितना बचेगा 2। इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लो, कितना आ जाएगा 1.5 50 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस इधर रख लो, कितना आ जाएगा 2। पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, 2 0 इधर बढ़ा लो। 50 से काटोगे 4 बार, 50 से काटोगे 3 बार। बताओ दूध की टोटल मात्रा कितनी थी 40 लीटर। 4 बराबर 40 लीटर, 3 बराबर पानी की मात्रा 30 लीटर, यानी पानी की मात्रा कितनी मिलाई है उसके अंदर 30 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें शून्य ज्ञात करने के। शून्य कितने हैं, शून्य। अब पावर 5 लग रही है तो पावर 5 आ जाएगी। शून्य कैसे निकालते हैं, 32 में 5 का भाग देते चलो। 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा 6 बार, 5 का भाग दोगे 1 बार, यानी शून्य कितने आएंगे इसके 7। लेकिन पावर 5 लगी है, तो बताओ 7 × 5 करोगे टोटल कितने शून्य बन जाएंगे। अगला वाला, अब इसमें क्या बोला है कि 2 की पावर x + 1, 2 की पावर 4 + 1, ऐसी डॉट डॉट, ये कहां तक गया है 2 की पावर 128 + 1। तो इस संख्या को अपन ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 2 - 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 - 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे संख्या को। बताओ अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b। अपॉन में क्या बन जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा के 3 बचेगा या नहीं बचेगा।
तो अब बताओ कि ऐसे इसको अब इसके साथ सॉल्व करो, यानी ये स्क्वायर दे रहा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 -1 +1, इसको कैसे करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करो ये बन जाएगा -b² अपॉन 3 आ जाएगा। यानी अब इसको सॉल्व किया तो ये बना, इसके साथ इसको सॉल्व किया तो ये बन गया, अब इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो 16 बन जाएगा। ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा, बटे में 3 आएगा, 3 खत्म नहीं होगा, कटेगा नहीं किसी से। तो बताओ 3 इसके बटे में नहीं दे रहा, 3 इसके नहीं दे रहा, 3 इसके नहीं दे रहा, 3 कहां पे दे रहा है, केवल और केवल इसके बटे में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है, इसके वर्ग, घन और 4 घात का औसत कितना है। चलिए देखिए, अगर एक संख्या है और इसके व्युत्क्रम यानी 1/x, संख्या कितनी हो गई 2, दोनों का योग निकालना है, औसत से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, औसत योग कितना आ जाएगा इनका 1 2। तो बताइए x की जगह पे 1 मान सकते हैं, x की जगह पे 1, अगर x की जगह पे 1 होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी x की जगह पे 1 कर सकते हो, क्या बन जाएगा ये x की पावर 1 यानी 1 का स्क्वायर, 1 का घन, 1 की पावर 4, यही बन जाएगा। बताओ इनका योग करके औसत चाहिए, 3 से भाग दोगे 3/3 कितना आ जाएगा 1, कितना बन जाएगा 3/3 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम संख्याओं 10 प्राकृतिक संख्याओं के औसत का रेशियो कितना है। चलिए देखिए, प्रथम 8 अभाज्य संख्या है, अगर 8 अभाज्य संख्या है तो इनका औसत कैसे निकाल सकते हो। 8 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 और 19, कितनी संख्या हो गई 2 2 4 2 6 2 8, जोड़ के 8 से भाग दे दो, औसत निकल के आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77, 77/8 आ जाएगा। अनुपात, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या जितनी पूछता है उसमें 1 ऐड करके औसत बनता है, यानी 10 में 1 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 11 बटे में 1 मान सकते हैं, 11 एकन 11, 11 से इसको काटो 7 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एकन 7, 8 एकन 8, रेशियो कितना बन जाएगा 7/8, रेशियो कितना बन जाएगा 7/8। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, अब इसमें पूछा है कि x + √5 अपॉन x - √5 बराबर 2 है, तो x की वैल्यू कितनी है। योग अंतरानुपात नियम सुना होगा, योग अंतरानुपात नियम, या फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x + √5 हो जाएगा, x + √5 हो जाएगा बराबर 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 2x - 2√5। बताओ x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेकर आओगे तो √5 और 2√5 कितना हो जाएगा 3√5 बराबर, x को इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 2x में से x घटाओ क्या बचेगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√5, x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 3√5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले वाले को देखिए, बोला है कि अंकेश ने 36,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, अंकेश ने 36,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, 4 महीने के बाद भुवनेश भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। फिर बोला है कि वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ को 9/7 के रेशियो में बांटा गया तब भुवनेश कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। तो बताओ पूंजी बराबर क्या होता है, पूंजी बराबर लाभ बटे समय, पूंजी बराबर क्या होता है लाभ बटे समय। तो लाभ का रेशियो कितना था 9:7, लाभ का रेशियो कितना था 9:7, समय का रेशियो 4 महीने के बाद भुवनेश शामिल हुआ था, यानी ये टोटल 12 महीने के लिए लगा रहा था, ये 4 महीने के बाद आया, यानी कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, मल्टीप्लाई कर दो 8 नाम 72 तो 12 सत्ते 84, तो 12 से काटने इसको 12 से, 12 चंकी 72, 12 सत्ते 84, यानी 6-7 के रेशियो में 6-7 के रेशियो में राशि निवेश की थी। अंकेश ने 6 यूनिट यानी 36,000 निवेश की थी, 6 यूनिट बराबर 36,000, 1 यूनिट बराबर 6,000, तो बताओ 7 यूनिट बराबर कितना जाएगा 42,000, यानी भुवनेश ने जो राशि लगाई थी वो कितनी राशि लगाई थी 42,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसको सॉल्व करना है, तो बताओ ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, इसका स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं
यानी इसका ये स्क्वायर है, स्क्वायर और इनटू संख्या क्या बन जाए क्यूब, यानी 0.013 का क्यूब दे रहा है प्लस 0.007 का क्यूब बन जाएगा ये पूरा। तो ये क्या बन रहा है 0.007 का स्क्वायर प्लस इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करो तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा 0.013 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस दे रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.013 इंटू 0.007 इतना बन जाएगा। तो बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और क्या होता है, यानी यहीं पे ए प्लस बी होता है, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यानी अब यहाँ पर जो संख्या आएगी, इधर जो संख्या आएगी उससे ये पूरी खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा, इतना ही बच जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 0.02, कितना बन जाएगा 0.02 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, यहां पे एल के पी मान लो पी, तो अब बताओ कि 3900 रुपए एल के पी में इस रेशियो में बांटना है, तो के को कितनी राशि प्राप्त होगी, के को जो राशि प्राप्त होगी वो राशि कितनी प्राप्त होगी। चलो देखिए, अगर के की राशि निकालनी तो सबसे पहले इस रेशियो को सादा रेशियो में बदल लो, यानी 2 3 4 का एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, 12 से सभी संख्याओं मल्टीप्लाई कर दो, 2 का भाग 12 में दोगे 6 बार चला जाएगा, 3 का भाग 12 में दोगे 4 बार चला जाएगा, 4 का भाग 12 में दोगे 3 बार चला जाएगा, इतना रेशियो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इतने रेशियो में ये वाली राशि बांटनी, 6 4 10 और 3 13, 13 बराबर 3900, 1 बराबर 300, 1 बराबर 300 के का हिस्सा पूछा, के बटे में था, 1 बराबर 300, 4 बराबर 1200 रुपए, के को कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी 1200 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि किस अनुपात में 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 5.70 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए ये 7.20 रुपए के हिसाब से था, और ये जो दूसरा था वो 5.70 के हिसाब से था, जो मिश्रण तैयार हुआ था वो 36 के हिसाब से तैयार हुआ था। अब बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लो, कितना आ जाएगा 0.90, इन दोनों का डिफरेंस इधर लोगे ये 0.60 आएगा, 0.60, इन दोनों डिफरेंस लोगे 0.90, पॉइंट के बाद दो दो अक्षर है, पॉइंट से पॉइंट खत्म करो तो 30 से इसको काटोगे 2, 30 से इसको काटोगे 3, यानी इन्होंने जो रेशियो मिलाया था वो किस रेशियो मिलाए थे 2:3, किस रेशियो मिलाया था 2:3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वो 0 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी कितनी आएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू 3/√3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा ये, प्लस अगर इसकी वैल्यू करना है तो ये भी क्या होता है √3/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4, प्लस कॉट 45 कितना होता है 1, प्लस लगा हुआ है सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, अब 2 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा ये 4, माइनस सेक 30 वो कुसेक 30 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर इधर भी करोगे कितना हो जाएगा 4, प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, यानी 4 से 4 कट जाएगा 3 से, अच्छा ये प्लस का जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस इन दोनों को भी ऐड कर दो 3 6 6/4, 6/4 को क्या लिख सकते हो 6/4 को 3/2 लिख सकते हो, यानी इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 3 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, ऑप्शन नंबर ई वाला, ऑप्शन क्या बन जाएगा ई वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक का 126 गुना है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर महत्तम समापवर्तक का 5 गुना है, यानी जितना एचसीएफ उसका 5 गुना है। चलिए देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ अगर 1 मान लो तो एलसीएम इसका 26 गुना है, इतना हो जाएगा।
अब बोला है कि इनका HCF 7 है, इसको छोड़ो, उनके बीच का अंतर HCF का 5 गुना है, HCF 1 माना तो इसका 5 गुना, यानी 5 का अंतर होना चाहिए। संख्या क्या मान सकते हो? 9 × 14 है, इस रेशियो में संख्या मान सकते हो। तो बस HCF 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63 और ये 14 14 7 98 इंटू करोगे, संख्या जो भी आएगी 8 या 24, 4 आएगी पीछे, 4 में ये वाली नहीं, ये वाली नहीं बच्ची, ये दोनों संख्या है। तो बताओ अगर ये 100 होता, 100 को 63 से मल्टीप्लाई करते तो 6300 आता, मतलब 6300 से संख्या छोटी आएगी, तो 7100 लगा नहीं सकते, क्या बन जाएगा फिर? 6174 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 26,000 तथा 16,250 रुपए का निवेश करते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि लाभ का 40% उनमें बराबर बांटा जाएगा और शेष लाभ पूंजी पर ब्याज होगा। यदि एक साझेदार दूसरे से 450 रुपए ज्यादा प्राप्त करे तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ? चलिए देखिए, टोटल लाभ पूछ रहा है, लाभ। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालो, रेशियो किस रेशियो में लगाए थे इन्होंने पूंजी अपनी? 0 से 0 खत्म कर दें, 13 से इसको काटोगे 200 आ जाएगा, 13 से इसको काटोगे 13 × 13, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 5 6 बचेगा, 13 पंजे 65, 25 से और काट दें इसको, 25 से काटोगे 8:5, इतना रेशियो आ जाएगा। तो बताओ कि इनके भी 40% बराबर बांटा जाएगा, मतलब 60% जो होगा वो इस रेशियो में आएगा, यानी 60% बोले तो 3 यूनिट, 5 में से 3 इस रेशियो में बांटेंगे, तो ये कितना है? 5 3 8, तो 8 और 5 13, तो ये 13 यूनिट बना लो, 13 बना लो या 13 का मल्टीपल बना लो, 13 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 13 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 26/65, कितना लिख सकते हो? 26 बटे वो 13 थी 39, 39/65, यानी 39 राशि इस रेशियो में बटेगी। तो बताओ 39 से 13, 13 बराबर 39, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 8 बराबर 24, 3 बराबर 15, इतना आ जाएगा। बची कि नहीं? 26, 26 तो बराबर बराबर बांट दी थी, तो 40% बराबर बांटा जाएगा, 26 को आधा आधा बांट दो, 13 13 कितना बन जाएगा? ये 37 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो बस पूछा है कि एक साझेदार को दूसरे से 450 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी इसको अगर इससे देखा जाए कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 9 यूनिट, और 9 यूनिट बराबर कितना बोला? 450, एक बराबर कितना आ जाएगा? 50, एक बराबर 50। कुल लाभ पूछा, कुल लाभ कितने यूनिट का? 65 का, 65 × 50 करोगे 3250 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3250 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, अब 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब, ये वाला सॉल्व करना है। तो चलो इसको देखते हैं, 25 का क्यूब कॉमन निकाले, 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625, इतना ही आ जाएगा। बस इसमें से इतना कॉमन निकालो, 25 का क्यूब कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 1 का क्यूब बचेगा माइनस 3 का क्यूब बचेगा, 3 का क्यूब 27, 25 का क्यूब कॉमन निकालो तो 2 का क्यूब बचेगा इधर, 2 का क्यूब 8, तो यानी कितना बचेगा? 15,625 इंटू ये कितना आएगा? प्लस का नहीं बचेगा, माइनस का, माइनस का कितना बचेगा? 18, तो माइनस का 18, यानी संख्या माइनस क्या आएगी? ये वाले दोनों हटा दो, प्लस वाली संख्या 9 से कटती है, 9 से कट रही, तो 9 से कटने वाली देख लो, या ये होगी या फिर ये होगी। 9 से क्या ये कटेगी? ये कट जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये कट जाएगी। इसको चेक करोगे, 8 और 1 9, 4 और 5 9, ये कट जाएगा, 2 बच रहा है, इसको हटाओ, ये 9 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक पर्स में 121 रुपए है जिसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनकी संख्या का रेशियो इतना दे रहा है, यानी संख्या सिक्कों की संख्या इस रेशियो में बताई गई है। तो उनमें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के भी थे, 50 पैसे के भी थे और 25 पैसे के भी थे, इतने ही थे। सिक्कों का रेशियो कितना दे रहा था? 1 2 और 3, ये सिक्के थे। अब बताओ कि अगर 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो रुपया कितनी बनेगी? 1, 2 सिक्के 50 पैसे के, रुपया 1, 3 सिक्के 25 पैसे के, यानी 0.75 रुपए, टोटल पैसा कितना बन जाए? 2.75 रुपए। लेकिन बोला कितना है? 125 रुपए। पॉइंट हटाओगे बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 से काट दे इसको, 25 से इसको काटोगे 11 बार कट जाएगा, 25 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, इतना आ जाएगा। 25 से कितनी बार कट जाएगा? इतनी बार ही कट जाएगा। 121 रुपए बोले थे, अच्छा ये 121 है भाई। 11 से इसको काटोगे 11 बार, 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा? 1 यूनिट बराबर 44, 1 बराबर 44, 1 रुपए के सिक्के बोले 1 यूनिट थी, 1 यूनिट बराबर कितने सिक्के हैं? 44, यानी 1 रुपए के सिक्के जो थे वो कितने थे? 44।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। अगर कभी भी ये आ जाए जिसमें tan और tan दिया हो, cot दिया हो, sin दिया हो, और दोनों के थीटा का जो योग है वो 90 डिग्री दिया हो, तो हमेशा एक वैल्यू होती है उसकी। कितनी होती है? एक वैल्यू। ठीक है, या फिर इसको चेंज कर लो, tan को cot में बदल सकते हैं, tan को cot में बदल सकते हैं। cot 90 माइनस 67 करोगे कितना आ जाएगा? 23 इंटू tan 23, tan 23 इंटू cot 23, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1। कितना हो जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ब्याज 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/3 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए, 5,000 की राशि थी, 4% की दर थी, कितना टाइम ही पूछ रहा था, बटे में कितना आ जाएगा? 100 बराबर 8,000 की राशि थी, दर 8% की दर थी, ढाई वर्ष का था, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, बटे में कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 काट दें, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दें। अच्छा, 2.5 से 5 काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, और 4 दूनी 8, 8 से 1 8 खत्म कर दो। टाइम, इधर टाइम बचा, इधर कितना बचा? केवल और केवल 1 8, यानी टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। टाइम कितना आ जाएगा? 8 वर्ष का टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, 7 साल पहले प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 4 गुनी थी, अब से 4 साल बाद प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 2.5 गुना होगी। प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योगफल बताना कितना है। चलिए देखिए, प्राची और उसकी बेटी, ये 7 साल पहले का बोला, यानी प्रेजेंट से कितने साल? 7 साल पहले का। 7 साल पहले 4 गुनी थी, यानी 1 थी तो ये 4 थी। फिर बोला है कि अब से 4 साल बाद, यानी यहां से कितने साल बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 2.5 गुनी। 2.5 गुना क्या मतलब? 2 से 5। 2.5 गुना का मतलब 2 से 5, तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यानी ये 3 का, इधर भी 3 का डिफरेंस, कोई चेंजेस नहीं करने। 4 से 5, 1 से 2, 1 यूनिट बढ़ रहा है। साल कितने बढ़ रहे हैं? 11। तो बताओ 4 बराबर 44 वर्ष आ जाएगा, 1 बराबर 11 वर्ष आ जाएगा। ये कब आएंगे? 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान में ये कितने वर्ष की होंगी? फिर 51 वर्ष की। वर्तमान में ये कितने वर्ष की होंगी? 18 वर्ष की। दोनों का रेशियो निकाल लो भाई। योगफल पूछा, योगफल 51 और 18 कितना हो जाएगा? 69 वर्ष। कितना हो जाएगा? 69 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्ति में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, पेड़ कितने कितने लगा रहा है वो नहीं पूछे, पंक्तियां कितनी बनेंगी। सबका एलसीएम ले लो, 11-11 पेड़ों की पंक्ति बन जाएंगी। 11-11 पेड़ों की इसमें से कितनी पंक्ति बनेगी? 3। 11-11 पेड़ों की इसमें कितनी पंक्ति बनेगी? 5। 88 में से 8, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 और 8 16 पंक्तियां। कितनी पंक्तियां बन जाएंगी? टोटल 16 पंक्तियां। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है, कुल राशि 105 रुपए है, बराबर संख्या में उपस्थित है। चलो देखो, 1 रुपए के भी थे, 50 पैसे के भी थे और 25 पैसे के भी थे, इतना ही था, बराबर संख्या में रेशियो था। तो बताओ कि इसमें 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाए, 4 सिक्के मान लो बराबर बराबर, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मान सकते हो। यहाँ पर 4 भी मान सकते हो, 2 1 कुछ भी मान सकते हो। सिंपल बनाने के लिए इसके 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो 4 सिक्के 1-1 रुपए के 4 रुपया, 4 सिक्के 50 पैसे के 2 रुपया, 4 सिक्के 25 पैसे के 1 रुपया, टोटल कितना राशि हो जाएगी अपने पास? 7 रुपए की। लेकिन राशि कितनी बोली उसने? 105 रुपए। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15। अब बताओ कि 1 बराबर अगर 15 आ रहा है तो सिक्कों की पूछ रहा है, सिक्के तो 4-4 माने थे। 1 बराबर 15, 4 बराबर कितना आ जाएगा? 60। यानी प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं वो कितने कितने सिक्के हैं? 60-60 सिक्के हैं। तो भाई ये थे अपने 25 पीवाई के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नारसिंह सर पर। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय सभी को।